डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा होती क्यों है, इसके होने के कारण क्या है, इसके रोकथाम कैसे करें इसका, और जिसके मतलब जो अम्लीय वर्षा है इसके हानिकारक इफेक्ट क्या है, क्यों इसे एसिड रेन बोला गया, ऐसा क्या कारण है। ठीक है, तो आज हमें अच्छे से पढ़ना है एसिड रेन के बारे में, तो हम पढ़ेंगे। तो पहले ये बताओ कि नॉर्मली जो बारिश होती है क्या वो भी एसिड रेन ही मानी जाती है? नहीं, अगर नॉर्मल बारिश होती है उसका पीएच अगर 5.6 है, मतलब एसिड में भी 5.6 तक है, तो क्या होगा, वो वर्षा अम्लीय नहीं मानी जाती है। अगर उसका पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम अम्लीय वर्षा बोल देते हैं। तो अम्लीय वर्षा क्यों होती है, इसके सारे कारण वगैरह हम आज डिस्कस कर लेंगे। तो पीएच एक स्केल होता है जिससे इनका पीएच मान मेजर किया जाता है। अगर उस बारिश का मान 5.6 से कम आया तो हम उसे बोल देते हैं एसिड रेन। ये हार्मफुल इफेक्ट ही डालती है, इसके कोई बेनिफिट नहीं है, सारे हार्मफुल इफेक्ट ही है एसिड रेन के। इसका मेन कारण है पोल्यूशन। अब होती क्यों है और किस प्रकार ये पूरी प्रोसेस चलती है वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ऐसे मत सोचना कि नॉर्मल जो बारिश होती है उसको भी हम एसिड रेन बोल देंगे, होती तो वो भी एसिडिक ही है, लेकिन उसमें क्या होता है, इतनी अमाउंट नहीं होती है, उसका मान 5.6 से ज्यादा ही होता है, कम नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मली होती तो वो क्या है, अम्लीय ही है, लेकिन उसको हम एसिड रेन में काउंट नहीं करते हैं जब तक उसका पीएच मान 5.6 से कम ना हो जाए। ठीक है, तो पीएच स्केल मेजर करके हम देख लेंगे कि कौन सी बारिश का कितना क्या है पीएच मान है, उस बेसिस पे हम बता देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम एसिड रेन को। एसिड रेन में हम सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्मल बारिश, इसको हिंदी में अम्लीय वर्षा बोलेंगे, मतलब जो नॉर्मल बारिश होती है उसका पीएच मान कितना होता है, 5.6 तक होता है। वो इतनी हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती है, वो एसिडिक होती है। उसका कारण क्या होता है, जब वाटर होता है वो वायुमंडल में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करता है, क्रिया करके क्या बना लेता है, कार्बनिक अम्ल बना लेता है। लेकिन ये इतनी हार्मफुल नहीं होती है जिससे कि प्लांट पे, एनिमल पे, इमारतों पे, बर्ड्स पे कोई हार्मफुल इफेक्ट पड़े इसका, तो इतना हार्मफुल इफेक्ट इसका नहीं होता है। लेकिन हार्मफुल इफेक्ट कब होता है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इसकी प्रॉपर हमें डेफिनेशन तो बताओ, अगर हमें कहीं पे लिखनी हो तो हम ऐसे हिंदी में बोल देंगे कि ऐसी बारिश जिसके पीएच का मान है वो 5.6 से कम हो तो वो वर्षा कैसी कहलाएगी, अम्लीय वर्षा कहलाएगी। ये यहाँ पे मैंने नोट किया है कि 5.6 से इसका क्या है कम है मान। ठीक है, पीएच स्केल होता है उसमें वैल्यू दी हुई होती है 14 तक, ये मिड में होता है 7 और ये 14 होता है। अगर 7 से कम है तो वो एसिड मान लिए जाते हैं, यानी अम्ल मान लिए जाते हैं, और अगर 7 से 14 के बीच में है तो वो बेस होते हैं, और 7 वाले न्यूट्रल यानी उदासीन होते हैं। ये क्षार हो गए और ये अम्लीय मान लिए जाते हैं, यानी कि हमें देखना है इससे कम है, 7 से कम है तो वो कौन से में आएंगे, अम्लीय। अगर इसका मान ये भी अम्लीय है लेकिन ये हार्मफुल नहीं है, लेकिन ये 5.6 से कम हो गया यानी वो अम्लीय हो गया। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा यानी बारिश के फॉर्म में अगर, यानी कि जो वाटर हमारा आ रहा है रेन की फॉर्म में, उसका पीएच मान 5.6 से कम है, वो हमारे लिए हार्मफुल है, तो उसे हम बोल रहे हैं अम्लीय वर्षा। ठीक है, तो देख लो, एनी रेनफॉल हैज पीएच वैल्यू लेस देन 5.6 इज डिफाइंड एज एसिड रेन। ठीक है, वही बात जो मैंने पहले आपको बोली है कि ऐसी वर्षा जिसके पीएच का मान 5.6 से कम हो वो होगी हमारी अम्लीय वर्षा। अब कारण क्या है, सबसे मेन कारण है इसका पोल्यूशन। अब पोल्यूशन किस किस तरीके से फैलता है वो हमें पता है, व्हीकल भी हो गए, वोल्केनो नेचुरल तरीके से भी हो गया। ठीक है, बहुत सारे पोल्यूटेंट हो गए जो एनवायरनमेंट में हम पोल्यूशन फैलाते हैं, वो क्या है, इसका मेन कारण है। जैसे कि बहुत अमाउंट में हम ईंधन वगैरह का यूज करते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। लेकिन जैसे नेचुरल तरीके से एक तो वोल्केनो उसमें SO2 निकलती है, व्हीकल वगैरह से NO2 निकलती है। तो जो मेन जो इसकी कारण मानी जाती है गैसें वो है एक तो SO2 और एक है NO2। इनका आप नाम अच्छे से ध्यान रखें, बहुत सारी है वैसे तो पोल्यूटेंट वाली, यानी जो करती है इसके कारण मतलब कोज एसिडिक रेन होती है, लेकिन जो मेनली गैस होती है वो एक तो होती है SO2, कौन सी होती है, एक तो SO2 और एक NO2 होती है। जैसे कोई वोल्केनो यानी ज्वालामुखी की फटी, ठीक है, उससे SO2 निकली, या फिर जैसे ईंधन वगैरह जलाए जाते हैं, ठीक है, या फिर हमारे जो व्हीकल होते हैं, वाहन होते हैं, उनके द्वारा NO2 निकल रही है। जैसे SO2 को बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों एसिड रेन के लिए जिम्मेदार हैं। अब ये पर्यावरण
गई, रिलीज हो गई। रिलीज हुई तो ये पहले ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं, फिर बाद में वाटर के साथ क्रिया करके सल्फर मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है ये तो सल्फर डाइऑक्साइड वाली, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये बना लेती है नाइट्रिक एसिड, जो कि अत्यंत हार्मफुल होते हैं यानी अत्यंत हानिकारक होते हैं हमारे लिए। फिर ये क्या करते हैं, ये वाटर के साथ क्रिया कर, जो हमारे बादल हैं ऊपर क्लाउड बने हुए हैं वो उनमें क्या होता है, वाटर होता है, उसके साथ क्रिया करके इन्होंने बना लिया सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब ये दोनों एसिड वाटर के साथ नीचे आएंगे, जब भी बारिश होगी ये एसिड जो बने हैं सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड वो जमीन पे आएंगे, हमारी पृथ्वी पर आ जाएंगे। पृथ्वी पर आएंगे कहाँ, एसिड रेन मतलब वाटर के साथ, उसी रेन को हम क्या बोल रहे हैं, एसिड रेन बोल रहे हैं। ये हमारी क्या है, धरातल है, यहाँ पर ये आ गए, आएंगे तो बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट भी साथ साथ लाएंगे। ये समझो कैसे, जैसे ही भूमि पर पड़ेंगे यानी हमारी जो पृथ्वी है वहां से वो कहाँ चले जाएंगे, नीचे हमारे ग्राउंड वाटर में भी चला जाएगा एसिड रेन, जैसे हमारे तालाब वगैरह है उसमें चला जाएगा, वहां से कुछ मछलियां उसको ग्रहण कर लेंगी। अब एसिड वाला वाटर को ग्रहण कर रही है उनके लिए हार्मफुल होगा, फिर एंड में क्या करेंगे, उनके रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी और उनकी डेथ हो जाएगी। प्लांट के ऊपर अगर ये बारिश गिर जाती है, ये जो रेन हो रही है प्लांट के ऊपर गिर जाती है तो क्लोरोफिल जो होता है वो नष्ट हो जाता है, जिससे प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। अगर ये ह्यूमन के ऊपर ये बारिश आके ह्यूमन के ऊपर गिरती है तो क्या होगा, स्किन संबंधित डिजीज हो जाएंगे, स्किन कैंसर हो जाएगा, एलर्जी वगैरह हो जाएंगी, ठीक है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो ये क्या है, पोल्यूशन का कारण ही ये तरीके। अगर इमारतों पर ये पड़ जाती है, बिल्डिंग वगैरह पर ये पड़ जाती है तो बिल्डिंग मेनली क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह से बनी होती है, उनसे क्रिया करके ये एसिड फॉर्म करती है जो उनके क्षरण उनको नुकसान पहुंचाती है, उनके खराब होने का कारण बनती है। जैसे ताजमहल का पीला पड़ना वो भी एसिड रेन का एक मेन कारण है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गई, एनवायरनमेंट में रिलीज हुई SO2 NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, इन्होंने क्रिया की O2 के साथ वाटर के साथ मिलकर इन्होंने बना लिया सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है। यहाँ रिएक्शन भी मैंने नीचे लिखे हैं, एक बार उनको भी देख लें। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों बन गए वाटर के साथ, जैसे ही रेन होगी नीचे आएंगे हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो ये कैसी रेन है, एसिड रेन है। अब रिएक्शन देख लो आप, SO2 क्रिया कर रही है ऑक्सीजन के साथ और बना रही है सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ क्रिया करके हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बना रही है, ठीक है, जो हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इसके कोई भी बेनिफिशियल उपयोग नहीं है, यूज नहीं है। अब ये क्या है हमारी, ये 2NO ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी और हमारी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बना लेगी। अब ये क्रिया करेगी वाटर के साथ और ये बना लेगी हमारी नाइट्रिक एसिड। तो क्या हुआ, ये कोई बेनिफिट है क्या इनका, नहीं, सारे हार्मफुल इफेक्ट ही होने वाले हैं। अब इसके इफेक्ट हम देखते हैं, ठीक है। तो इसका इफेक्ट प्लांट के ऊपर मैंने बता दिया, प्लांट के ऊपर आएगा, क्लोरोफिल क्या करेगा, नष्ट हो जाएगा। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का कलर हरा होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अगर उनका कलर पीला पड़ गया, क्लोरोफिल ही नष्ट हो गया तो प्लांट की एक तरीके से डेथ ही हो जाएगी, ठीक है। ह्यूमन के ऊपर एलर्जी का कॉज करेगी, कैंसर का कारण बन जाएगी। इफेक्ट ऑन सॉइल, सॉइल को क्या करेगी, जो सॉइल है हमारी उसकी फर्टिलिटी को कम कर देगी, उसका उपजाऊपन कम हो जाएगा, उसके अंदर रहने वाले जो माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं हमारे लिए लाभदायक है, उनकी भी डेथ हो जाएगी। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी जो सॉइल है उसमें रह रहे हैं उनकी डेथ हो जाएगी। इरोशन ऑफ बिल्डिंग, यानी जो हमारे ऐतिहासिक जो है जैसे बिल्डिंग वगैरह है, स्तूप बने हुए हैं, उनके ऊपर क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, वहां हानिकारक इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट ऑन बर्ड्स, इसमें क्या होता है, बर्ड्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इसमें क्या होगा, जो बर्ड्स के जो कैल्शियम कार्बोनेट का कवर होता है एग के ऊपर, वो क्या करेगा, कमजोर हो जाएगा, ठीक है, इसकी वजह से ये इफेक्ट होता है इनपे। ताकि फिर क्या करेंगे, जैसे वो एग देंगे, उनके जो बेबी बनने वाले हैं वो क्या होगा, एग का अगर कवर ही हट गया तो वो क्या होगा, उसकी डेथ हो जाती है। इफेक्ट ऑन सरफेस वाटर एंड एक्वेटिक एनिमल, वो मैंने बताया कि जैसे वो चल बह के कहाँ चला गया, पॉन्ड वगैरह में चला गया या फिर किसी रिवर में चला गया, वहां पे रह रही है मछलियां, अब वो उस पानी को ग्रहण कर रही हैं और वो है एसिडिक। कौन सा, जो पानी उसने ग्रहण किया वो एसिडिक है। जैसे ही वो ग्रहण करेगी तो क्या करेगी, उसमें क्या होगा, उसकी डेथ हो सकती है, उसके भी रेस्पिरेशन वगैरह में प्रॉब्लम आएगी और उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये थी हमारी एसिड रेन। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए